हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं VBU के सेमेस्टर 2 जिनका सेशन 23 से 27 है, उनका ज्योग्राफी मेजर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन पिछले सेमेस्टर में पूछा भी गया था, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज इसी को हम लोग समझेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके कॉलेज में आपके साथ पढ़ते हैं सबको ये वीडियो शेयर कीजिए, वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। और आपका ज्योग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट बना, जाके देखिए और डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक भी दे दिया गया है, जाके वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं आंसर को। लिखा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो लिखा है क्वेश्चन कि भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें, ठीक है। भारत में चावल बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, लेकिन भारत का जो विश्व में नंबर है वो दूसरा है। सबसे ज़्यादा जो चावल उत्पादन होता है वो विश्व में चाइना का होता है, ठीक है। चाइना के बाद हमारा नंबर है। समझते हैं इसको लिखना कैसे है एग्जाम में। लिखा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और चावल हमारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। बताया जा रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि यहाँ पर जो है ना 60% लोग जो है 60% आबादी जो है वो कृषि के लिए, कृषि पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। इसीलिए इनको यहाँ भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। आगे लिखा है कि और चावल हमारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। भारत में काफ़ी जगह जो है सिर्फ चावल ही खाया जाता है, मतलब उनका जो मुख्य खाद्य फसल है वो चावल ही है। आगे लिखा है कि जिस पर भारत की आधी से अधिक जनसंख्या निर्भर करती है। चीन के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। विश्व का लगभग 1/4 भाग चावल भारत में ही पैदा किया जाता है। क्या बोला जा रहा है कि जो विश्व में चाइना के बाद हमारा भारत ही दूसरा नंबर पर है चावल उत्पादन में, और विश्व का जो चावल उत्पादन है उसमें 1/4 भाग सिर्फ भारत का है, ठीक है। आगे लिखा है कि भारत में 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार 45.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल बोया गया। जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है उनमें चावल लोगों का मुख्य आहार होता है। क्या बताया जा रहा है कि जहाँ पर जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा जो है 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है वहाँ पर जो उनका जो मुख्य खाद्य फसल है, मुख्य जो खाने का आहार है, जो मुख्य आहार है वो क्या होता है, चावल ही होता है, ठीक है। जिस भी क्षेत्र में इतना वर्षा होता है। फिर आगे क्या लिखा है, लिखा है कि चावल उत्पादक शीर्ष राज्य, चावल उत्पादन में जो शीर्ष राज्य है, जो मुख्य राज्य है उसके बारे में। चावल उत्पादक शीर्ष राज्य 2020-21 के गणना के अनुसार, ठीक है। सबसे पहला है पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार और असम। ये कुछ मुख्य राज्य जहाँ पर चावल ज़्यादा उगाया जाता है। इसी को हम लोग आगे जाके विस्तार में समझेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, चावल की उपज के लिए आवश्यक दशाएं। दोस्तों जो पूछा गया है कि भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह से आप यहाँ पर जो आंसर आपको लिखना है एग्जाम में उसी तरह से यहाँ पर भी डिजाइन करके लिखा गया है। आपको सिर्फ कॉपी में लिख लीजिए या फिर देख लीजिए वीडियो में, समझ लीजिए और जाके एग्जाम में इसी तरह से लिख दीजिए। आपका बहुत ही बेहतर नंबर आ गया, फुल में फुल नंबर देगा। क्या लिखा कि चावल उपज के लिए आवश्यक दशाएं, चावल उत्पादन के लिए जो आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए उसको समझेंगे। लिखा है कि इसकी कृषि उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में किया जाता है जहां वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तथा तापमान 16 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो। क्या बताया जा रहा है कि जो इस चावल का खेती है वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में किया जाता है जहाँ का वार्षिक वर्षा जो है आपका 100 से 200 सेंटीमीटर तथा तापमान 16 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए इतना। फिर है कि जल रोकने के लिए चिकनी जलोढ़ मिट्टी अनुकूल होती है। खेत में जल का स्थिरता के लिए, जल को रोकने के लिए क्या है कि चिकनी जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए, ठीक है। इसका जो कुछ मुख्य चीज़ें हैं उसको समझेंगे। सबसे पहले वर्षा। क्या लिखा है कि चावल जल में उगने वाला पौधा है, बोते समय खेत में 20 से 30 सेंटीमीटर गहरा जल भरा होना चाहिए। चावल जो है आपका, धान जो है वो कहाँ होता है, तो वो पानी में ही होने वाला चीज़ है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो बोते समय खेत में 20 से 30 सेंटीमीटर गहरा जल होना चाहिए। फिर आपका मिट्टी कैसा होना चाहिए, तो लिखा है कि चावल की फसल के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी का होना अति आवश्यक है। यह ऐसी मिट्टी में होता है जिसमें पानी को सोखे रखने की अच्छी क्षमता हो। ये ऐसी मिट्टी में होगा जहाँ पर जो पानी सोखने का ज़्यादा क्षमता हो ताकि वो गीला रह सके, ठीक है, अपने तरफ पानी को ज़्यादा खींच सके। आगे समझेंगे। आगे जो तीसरा पॉइंट लिखा है धरातल, कौन से धरातल पर ये होता है। लिखा है कि चावल की खेती के लिए हल्के ढाल वाले मैदानी भाग अनुकूल होते हैं।
चावल का जो खेती है उसके लिए कि हल्का ढाल वाला मैदानी भाग अनुकूल होता है, क्योंकि जब वर्षा होती है तो एक खेत से दूसरे खेत, दूसरे खेत से तीसरा खेत, इस तरह से पानी बहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मैदान है या फिर जो भाग है वो अनुकूल माना जाता है। फिर आगे लिखा है कि नदियों के डेल्टा तथा बाढ़ के मैदान में भी चावल खूब फलता है। नदियों का जो डेल्टा है वह डेल्टाई क्षेत्रों में तो होता ही, जहाँ पर जो अच्छी मिट्टी है, जो जलोढ़ मिट्टी है, जो बाढ़ के समय में नई मिट्टी आती है, उसमें भी बहुत ही अच्छा इसमें चावल का खेती होता है। चौथा पॉइंट है श्रम। भूमि की जुताई, पौधे का प्रतिरोपण, फसल की कटाई, धान का छिलका हटाने तथा कूटने आदि का सारा काम हाथों से किया जाता है। इस प्रकार चावल की कृषि को खुरपे की कृषि कहते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है इसका दूसरा नाम? खुरपे की कृषि कहते हैं। बताया जा रहा है कि जो श्रम है उसमें क्या होता है कि जब धान रोपते हैं तब भी क्या करता है, लोगों का जरूरत पड़ता है। जब काटते हैं तभी लोगों का जरूरत पड़ता है। जब उसको झाड़ते हैं, कूटते हैं, हटाते हैं, तभी लोग क्या है कि इसमें लोगों का जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? खुरपे की कृषि। फिर आगे लिखा है चावल की किस्में। अब चावल के कितने किस्म होते हैं उसको समझेंगे। लिखा है कि वैसे तो चावल की 200 किस्में हैं, लेकिन इनमें से 2 ही प्रमुख हैं। चावल की बहुत सारे किस्म है। ठीक है, 200 यहाँ पर बताया गया है, कई सारे किस्म है, लेकिन यहाँ जो प्रमुख है वो सिर्फ 2 है, उसको हम लोग समझेंगे। पहला क्या है? पहला है निम्न भूमि या दलदली चावल। जो नीचे भूमि में चावल होता है या फिर जो दलदली क्षेत्रों में चावल होता है उसके बारे में लिखा है कि निम्न भूमि पर उगाया गया चावल स्वादिष्ट होता है और इसकी प्रति हेक्टेयर उपज भी अधिक होती है। क्या बोला जा रहा है कि जो निम्न भूमि पर उगाया गया चावल है वो स्वादिष्ट होता है और इसकी जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो भी अधिक होती है। आगे लिखा है कि भारत का अधिकतर चावल निम्न भूमि पर ही उगाया जाता है। भारत में जो अधिकतर चावल उत्पादन क्षेत्र वो निम्न भूमि में ही उगाया जाता है। आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखा है उच्च भूमि या पहाड़ी चावल। उच्च भूमि में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है, वहाँ के बारे में लिखा है कि उच्च भूमि में उगाया जाता है या कम वर्षा में भी हो जाता है या खाने में कम स्वादिष्ट होता है। ये क्या है कि जो उच्च भूमि में ऐसा चावल उगाया जाता है, कौन सा? उच्च भूमि या पहाड़ी चावल। इसको उच्च भूमि में उगाया जाता है, एक कम वर्षा में हो जाता है और खाने में ये कम स्वादिष्ट अपेक्षाकृत निम्न भूमि वाले। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि भारत में चावल का उत्पादन एवं वितरण। भारत में चावल का कहाँ कहाँ कितना उत्पादन होता है और किधर इसका विस्तार है, किधर इसका वितरण है, उसको हम लोग समझेंगे। लिखा है कि यदि जल उपलब्ध हो तो अधिक ऊंचे भागों को छोड़कर शेष बचे भारत में सभी जगह ग्रीष्म ऋतु में चावल की खेती की जा सकती है। जहाँ पर वर्षा अगर ठीक ठाक नहीं होती है तो वहाँ अगर जल का उपलब्धता है, जल व्यवस्थित है, तो वहाँ पर भी क्या है कि चावल की खेती किया जा सकता है। और भारत में सभी जगह पर ग्रीष्म ऋतु में चावल की खेती की जा सकती है। मतलब मोटा मोटी पकड़ के चलिए कि भारत में अधिकतर जगह पर चावल की खेती हो सकता है। फिर यह है कि आज़ादी के बाद भारत में चावल के बोए गए क्षेत्र का उत्पादन में हमेशा वृद्धि देखी गई। आज़ादी के बाद जो है भारत का जो चावल का क्षेत्र है जितना बोया जाता है उसमें से जो वृद्धि है वो होते जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। फिर लिखा है कि जहां 1950-51 में 30.81 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की खेती की गई, वहीं 2020-21 में 45.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल बोया गया। पहले जो है आज़ादी के समय 1950-51 का बात हो रहा है, तब उस समय क्या होता था कि 30.81 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की खेती की गई थी और आज का बात कर रहा है कि 2020-21 के बाद 45.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल बोया गया। मतलब मोटा मोटी पकड़ी 15 मिलियन हेक्टेयर का फर्क है। ठीक है, वृद्धि हुआ है। इसी में जो है सबसे जो इसका चावल का वितरण है वो कहाँ है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में, किस क्षेत्र में, उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहला नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल। क्या लिखा है कि चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का भारत में प्रथम स्थान है। पश्चिम बंगाल जो है वो चावल उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है। यहाँ भारत का 12.8% चावल क्षेत्र तथा 13.62% चावल का उत्पादन है। बताया जा रहा है कि भारत में प्रथम स्थान है और यहाँ पर भारत का जो क्षेत्र है चावल का उसमें से 12.8% और उत्पादन में 13.62% इसका योगदान है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का। फिर बोला जा रहा है कि एक वर्ष में 3 बार अमन, ओस, बोरो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक वर्ष में 3 बार चावल उत्पादन किया जाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो अमन, ओस और बोरो के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे समझेंगे। आगे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश। इसको लिखे उसको समझेंगे। लिखा है कि उत्तर प्रदेश ने चावल के उत्पादन में अभूतपूर्व उन्नति की है। उत्तर प्रदेश जो है पहले कम उत्पादन करता था, लेकिन आज जो है इसका उन्नति हुआ है। ठीक है, आज इसका उत्पादन चावल में बहुत बढ़ा है। लिखा है कि यहाँ भारत का
12.60% चावल क्षेत्र तथा 12.81% चावल का उत्पादन है। यहाँ पर जो भारत का चावल क्षेत्र का 12.60% और चावल उत्पादन का 12.81% भाग है, ठीक है, योगदान है। आगे लिखा है कि 2004-05 में 95.96 लाख टन से 2020-21 में 156.6 लाख टन का उत्पादन हुआ। कितना बढ़ा? लगभग यहाँ पर 95 है और यहाँ पर लगभग 60% का लाख टन का वृद्धि हुआ है, ठीक है। ये बताया गया कि यहाँ पर अभूतपूर्व उन्नति हुआ है चावल उत्पादन में। फिर आपका जो तीसरा राज्य है पंजाब, क्या लिखा कि इसका चावल उत्पादन में तीसरा स्थान है। पंजाब भी एक महत्वपूर्ण चावल उत्पादक राज्य बन गया है। 1953-54 से 1985-86 तक पंजाब में चावल के उत्पादन में 12.22% की वृद्धि हुई है। 1953-54 से 1985-86 तक क्या है वो कि पंजाब में चावल उत्पादन में लगभग 12.22% की वृद्धि हुई है, ठीक है। आपका चौथा जो राज्य है उड़ीसा, क्या लिखा है कि उड़ीसा में भारत का 7.47% चावल का उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा में कितना? भारत का, पूरे भारत का 7.47% चावल का उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा की कुल कृषि भूमि के लगभग 60% हिस्से पर चावल ही बोया जाता है और उड़ीसा का जो कृषि भूमि है उसका टोटल 100 में से 60% पर सिर्फ चावल का ही खेती किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे आपका 5वां नंबर पर पॉइंट है आंध्र प्रदेश। क्या लिखा है कि यह राज्य भारत की कुल चावल उत्पादन का 6.45% भाग चावल उत्पादित करता है। कौन? आंध्र प्रदेश। भारत की कुल चावल उत्पादन का 6.45 चावल उत्पादित करता है। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा और तटीय मैदान में चावल की खेती की जाती है। कहाँ पर किया जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर इसका जो खेती किया जाता है, गोदावरी डेल्टा और तटीय मैदानों में। इसके बाद आपका छठा नंबर आप लिख सकते हैं अगर आपको और भी लिखना है तो। तेलंगाना में आपका 6.30% चावल उत्पादन होता है। फिर है आपका 7वां में तमिलनाडु 5.96%। फिर 8वां नंबर पर है छत्तीसगढ़ जो है 5.86%। फिर आपका 9वां नंबर बिहार जो 5.63% और 10वां नंबर पर है असम 4.30%, ठीक है। इसके बाद आपका हरियाणा भी आता है लेकिन वहाँ पर सिंचाई करके खेती किया जाता है, ठीक है, सिंचाई करके चावल उत्पादन किया जाता है इसीलिए उसको यहाँ पर नहीं रखे। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें, इस जो क्वेश्चन था ये इसका उत्तर हो गया। इसी तरह से आप जाके एग्जाम में भी लिखिए, आपका बहुत ही बेहतर नंबर आएगा, गारंटी है इतना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका जो सारा सेमेस्टर का तैयारी 1 से लेकर 8 तक पूरा सेमेस्टर का तैयारी आपका इसी चैनल पर कराया जाएगा और बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कराया भी जा रहा है, ठीक है। आप पढ़े हैं तो आप देख सकते हैं। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी अच्छे से पढ़ सकें, अच्छी जगह से पढ़ सके, अच्छे चैनल से पढ़ सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।